बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी इंग्लिश की डायरी है लर्न क्वेश्चन A to D चैप्टर नंबर 3 प्लस लेटर नंबर 2। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द मेन आइडिया ऑफ द पोइम। पोइम कौन सी थी? ऑन द ओशन। इसका हमने मेन आइडिया लिखना है। तो ये क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं इधर। क्वेश्चन है व्हाट द मेन आइडिया ऑफ द पोइम। आंसर है इसका द पोइट वांट्स टू टेल दैट द सी लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट। शायर जो है वो ये बताना चाहता है कि जो समुद्री ज़िंदगी है वो कितनी मुश्किल है। एंड वन हैज़ टू फेस, और एक इंसान को या किसी को सामना करना पड़ता है लॉट ऑफ ट्रबल्स, बहुत सी मुश्किलात का, एंड एडवर्सिटीज़, और मुसीबतों का। यानी वो उस ओल्ड सेलर की जो है उस स्टोरी से बता रहा है कि किस तरह से एक इंसान को समुद्री सफ़र में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, किस तरह स्ट्रगल्स का, हार्डशिप्स का उसको सामना करना पड़ता है। यही इस पोइम का मेन आइडिया है। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन द ब्लडी सन। यानी ब्लडी सन को हमने डिफ़ाइन करना है। ये हमने ट्रांसलेशन में भी पढ़ा था कि ब्लडी सन का मतलब होता है सुर्ख सूरज, यानी खूनी सूरज, खून की तरह सुर्ख सूरज। तो इसका आंसर है द ब्लडी सन मीन्स द कलर ऑफ, क्या लिखेंगे? द ब्लडी सन मीन्स द कलर ऑफ हॉट सन वॉज जस्ट लाइक द कलर ऑफ ब्लड। यानी गर्म सूरज का कलर जो था वो बिल्कुल ब्लड की तरह रेड था। यानी इतना वो गर्म था सूरज के, उसका कलर जो था वो ब्लड की तरह रेड था। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा कि व्हाट डिफाइन द ब्लडी सन। द ब्लडी सन मीन्स द कलर ऑफ हॉट सन वॉज जस्ट लाइक द कलर ऑफ ब्लड। ये हो गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है वाई एवरीथिंग वॉज स्टक, कि हर चीज़ साकिन क्यों थी, जमी हुई क्यों थी, खड़ी हुई क्यों थी, मोशनलेस क्यों थी। तो इसका आंसर है बिकॉज देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ एयर। यानी क्योंकि वहाँ पर कोई हवा की हरकत नहीं थी। एवरीथिंग, हर चीज़, वॉज ड्राइड, हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, खुश्क हो चुकी थी। एंड हैड श्रंक, और सुकड़ चुकी थी ड्यू टू हीट। यानी हीट की वजह से पानी भी खुश्क हो चुका था जो कश्ती में था। इसलिए उन्होंने कहा था कि वाटर इज़ एवरीवेयर एवरीवेयर बट देयर इज़ नो वाटर टू ड्रिंक। यानी वैसे तो हर जगह पानी था, लेकिन बोर्ड में जो पानी था वो खुश्क हो चुका था। किस वजह से? ड्यू टू द हीट ऑफ सन। तो बिकॉज देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ एयर, हवा की कोई हरकत नहीं थी। एवरीथिंग वॉज ड्राइड, हर चीज़ सूख चुकी थी। एंड हैड श्रंक, जिस तरह से बोर्ड्स जो थे शिप के वो भी श्रंक हो चुके थे, सुकड़ चुके थे ड्यू टू हीट की वजह से। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेंटेड ओशन। पेंटेड ओशन से आप क्या मतलब लेते हैं? यानी पेंटेड ओशन का मतलब क्या है? इट मीन्स द पिक्चर ऑफ ओशन दैट हैज़ बीन पेंटेड। यानी इसका मतलब है तस्वीर समंदर की, दैट हैज़ बीन पेंटेड, जो बनाई गई हो बाय आ पेंटर। यानी जो किसी पेंटर ने, किसी मुसव्विर ने जो तस्वीर बनाई हो समंदर की, उसको हम कहेंगे पेंटेड ओशन। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द स्टेंजा इन योर ओन वर्ड्स। यानी लास्ट स्टेंजा को हमने अपने अल्फाज में बयान करना है कि लास्ट स्टेंजा में क्या कहा गया था। हम इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। वाटर वाटर एवरीवेयर, यानी हर जगह पानी ही पानी था। एंड ऑल द बोर्ड्स डिड श्रिंक, और जो कश्ती के जो बोर्ड्स थे, तख्ते थे, वो सुकड़ चुके थे। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी था। बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन पीने के लिए पानी मौजूद नहीं था। इसको हम अब हम अपने वर्ड्स में इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। इन द लास्ट स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब्स दैट देयर इज़ वाटर एंड वाटर एवरीवेयर। यानी आखिरी स्टेंजा में पोइट ये बयान करता है कि हर तरफ पानी ही पानी था। ड्यू टू हीट द बोर्ड्स ऑफ शिप हैड श्रंक, और हीट की वजह से, सूरज की गर्मी की वजह से जो तख्ते थे कश्ती के, वो क्या हो गए थे? सुकड़ गए थे। द साल्टी वाटर इज़ प्रेजेंट अराउंड द शिप, और कश्ती के आसपास जो है वो नमकीन पानी था। समंदर का पानी क्योंकि नमकीन होता है और कड़वा होता है, पीने के काबिल तो नहीं होता। वो पानी तो कश्ती के इर्द गिर्द था। बट देयर इज़ नो वाटर, लेकिन कोई पानी नहीं था। टू ड्रिंक फॉर ह्यूमन बींग्स, लेकिन इंसानों के पीने के लिए कोई पानी मौजूद नहीं था। ये हमारे क्वेश्चंस हो गए इसके। इसके बाद हम देखते हैं
अंडरलाइन द वर्ड्स इन द पोएम विच रैम विद दीज वर्ड्स। अब देखें ड्रिंक का रेमिंग वर्ड्स कहते हैं ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड सेम हो, मीनिंग्स भी चेंज हो, स्पेलिंग भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन उनकी साउंड जो है ना वो सेम हो। जिस तरह से ड्रिंक है तो इसका आ जाएगा श्रिंक, सिंक। श्रिंक का मतलब आपको पता है सुकड़ना, और सिंक बेसिन को कहते हैं। ओशन, ओशन, मोशन, नोशन। मोशन कहते हैं मूवमेंट को, किसी हरकत को, और नोशन किसे कहते हैं, एक आम से ख्याल को, एक आइडिया को, एक आम से जिस तरह तस्वरी ख्याल को नोशन कहते हैं। और मून, मून, सून, नून, ये तो आपको पता होगा कि मून चांद को कहते हैं, सून जल्द को कहते हैं, और नून कहते हैं दोपहर को। तो ये देखें अब साउंड जो है वो इनकी सेम है, बट स्पेलिंग भी चेंज है और इनके मीनिंग्स भी चेंज हैं। श्रिंक का मतलब सुकड़ना और सिंक का मतलब और है, तो स्पेलिंग भी चेंज और मीनिंग्स भी चेंज, लेकिन साउंड जो है वो सेम है। अब वो कहते हैं कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वर्ड्स विद द सेम साउंड। उन्होंने कहा था कि एक एक और वर्ड्स बनाएं, तो वो कहते हैं कि इससे ज़्यादा भी कोई वर्ड्स बन सकते हैं, तो मैंने एक एक ये बना दिया, सिंक, नोशन और नून। नेक्स्ट क्वेश्चन सी हमारे पास है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स किसे कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं ऐसा वर्ड जो किसी वर्ड से पहले लगाया जाए और उस वर्ड के मीनिंग को चेंज कर दे। यानी ऐसा वर्ड जो किसी भी वर्ड से पहले लगाकर उसके मीनिंग को चेंज कर दे, उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। ये किसी वर्ड से पहले लगता है, प्री का मतलब पहले होता है ना, तो इससे आप ये माइंड में रखेंगे कि प्रीफिक्स एक ऐसा वर्ड होगा जो किसी भी वर्ड से हम पहले लगाएंगे और वो नेक्स्ट वर्ड का जो है वो मीनिंग चेंज कर देगा। जैसे द प्रीफिक्स डिस, डिस का मीन्स होता है नॉट, यानी ये किसी भी चीज़ की नफ़ी करता है। एंड द प्रीफिक्स इंटर, और इंटर का मीन्स क्या है? बिटवीन, दो के दरमियान, या अमंग, दो से ज़्यादा के दरमियान। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटेग्रेट, इंटेग्रेट का मतलब होता है मिक्सड, एजिमिलेट, कंबाइन या एब्जॉर्ब, जुड़ा होना, बिल्कुल एक दूसरे के साथ एजिमिलेट होना। और डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? अलग अलग होना। यानी जस्ट इस डिस को लगाने से इस पूरे इंटीग्रेट का मतलब ही चेंज हो गया। इंटीग्रेट का मतलब क्या था हमारे पास? मिक्स होना, जुड़ना या जुड़े रहना। और डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या था? अलग अलग होना। यानी डिस की वजह से इसका मीनिंग चेंज हो गया। इसका मतलब होगा जुड़ा होना और इसका मतलब ना जुड़े होना। नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल, और ये था एक कौम के लिए नेशनल। अब इंटरनेशनल बैन अल-अक़वामी सतह पर, यानी ये कौमी और ये बैन अल-अक़वामी, यानी एक से ज़्यादा कौमें, दो भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो इंटर के लगाने से क्या चेंजिंग्स आई? जस्ट इंटर के लगाने से, नेशनल के साथ अब हमने इंटर को लगाया तो पूरे नेशनल का मीनिंग चेंज हो गया। नेशनल का मतलब एक कौम से कंसर्न था, लेकिन इंटरनेशनल जो है वो बैन अल-अक़वामी हो गया। ये थी प्रीफिक्स। अब हमारे पास एग्जांपल्स हैं। ऐड प्रीफिक्सेस टू फॉलो वर्ड टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू चेंज देयर मीनिंग्स। अब देखिए इंटरेस्ट, दिलचस्पी, डिसइंटरेस्ट, दिलचस्पी ना लेना, यानी किसी चीज़ में दिलचस्पी लेना इंटरेस्ट कहलाएगा, और डिसइंटरेस्ट किसी चीज़ में दिलचस्पी ना लेना। लाइक, लाइक का मतलब होता है पसंदीदगी, और डिसलाइक का मतलब होता है नापसंदीदगी। लॉयल, बावफा, डिसलॉयल, बेवफा। जॉइंट, जुड़ा हुआ, डिसजॉइंट, अलग अलग। फिगर, शक्ल देना, डिसफिगर, शक्ल बिगाड़ देना। अब सिटी, एक शहर के लिए, इंटर सिटी, दो शहरों के दरमियान। कनेक्ट, जुड़ा हुआ, इंटरकनेक्ट, आपस में जुड़ा हुआ। प्ले, खेलना, इंटरप्ले होगा कि एक के खेल का दूसरे के खेल पे असर होना, यानी दो खेलने वालों के दरमियान। इंटरप्ले। इंटरैक्ट का मतलब होगा ताल्लुक़ कायम करना, यानी दो के दरमियान ताल्लुक़ होना। इंटरलिंक, जोड़ना या मुंसलिक करना। ये समझ आ गई? अब उन्होंने कहा है कि यूज़ द न्यू वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। आपने अब ये जो न्यू वर्ड्स बनेंगे, डिसइंटरेस्ट, डिसलाइक, डिसलॉयल, डिसजॉइंट, डिसफिगर, इनको, और इंटरसिटी, इंटरकनेक्ट, इंटर प्ले, इंटरैक्ट और इंटरलिंक, इनको जो है ना अपने वर्ड्स में ही सेंटेंसेस बनाने हैं। ये आप लोगों की एक्टिविटी होगी, आप लोग बैठ के अभी सेंटेंसेस बनाएंगे। ये हो गया। इसके बाद हमारे पास है सिमिली। सिमिली, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि सिमिली किसी भी चीज़ का कंपैरिजन, यानी दो चीज़ों के कंपैरिजन को कहते हैं। उसमें देखें यह है अ सिमिली कंपेयर्स टू थिंग्स, दो चीज़ों का कंपैरिजन करती है, तवाजना करती है। यूजिंग लाइक, वर्ड लाइक यूज़ होता है या फिर एज यूज़ होता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ एज ब्रेव एज अ लाइन, यानी वो इतना बहादुर है जैसा कि शेर। ही फॉट लाइक अ लाइन, वो शेर की तरह लड़ा। इसमें देखें एज यूज़ हुआ है और इसमें क्या यूज़ हुआ है, लाइक। तो ये दोनों क्या शो करते हैं कि ये इसमें भी सिमिली बयान की गई है। नेक्स्ट हमारे पास है वी सी एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली इन द पोइम एज आइडल एज पेंटेड शिप, यानी अब ये हमने पोइम में देखा था कि वो कह रहे थे कि ना एक स्टेंजा के सेंटेंस में था कि एज आइडल एज पेंटेड शिप, जैसे एक पेंटेड शिप जो है वो मोशनलेस होती है, हम ऐसे ही बिल्कुल साकिन थे। मेक योर ऑन सिमिलीज विद द गिवन वर्ड्स, हॉट एज सन, राइट एज एन एरो, बिग एज एन एलिफेंट। आइडल का ये आ जाएगा एज आइडल एज अ स्नेल, ब्यूटीफुल एज अ फेरी, सॉफ्ट एज अ फॉर्म। तो ये आप लोगों के हो गए डी तक। ये आप लोगों ने आज का आप लोगों का वर्क है, क्वेश्चन तो मेमोराइज करने हैं और इनको भी समझ आ गई प्रीफिक्सेस की भी और सिमिली की भी। तो इसके बाद आप लोगों ने बैठ के ना ये 5 ये और 5 ये सेंटेंसेस बनाने हैं अपने वर्ड्स में। इसके मतलब मैंने बता दिए हैं कि इनके मतलब क्या हैं। इसके बाद अब हम लेटर पढ़ते हैं। आज का हमारा लेटर है टू फादर आस्किंग फॉर मनी एंड टेलिंग हिम वाई यू नीड इट, यानी फ़ादर को लेटर राइट करना है कि पैसे मंगवाने हैं और ये भी बताना है कि पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ी। आई हैव स्पेंट, देखें हैव स्पेंट यूज़ हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव स्पेंट द मनी, मैं पैसे खर्च कर चुका हूँ। यू सेंट, जो आपने भेजे थे। मी लास्ट मंथ, जो आपने पिछले महीने मुझे पैसे भेजे थे वो मैं खर्च कर चुका हूँ। नाउ, अब विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का मतलब होता है कमिंग, फास्ट सून कमिंग, कि जल्दी आ रहा है, कि नाउ विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग, और जो है सर्दियाँ आ रही हैं। एंड आई नीड, और मुझे ज़रूरत है, अ वार्म सूट, गर्म कपड़ों की। आई हैव टू बाय अ स्वेटर टू, और मुझे एक जर्सी भी लेनी है। सम मनी इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, और कुछ पैसों की ज़रूरत है। फॉर परचेजिंग, ख़रीदने के लिए। अ फ्यू हेल्प बुक्स, कुछ किताबें। द वार्म सूट अलोन विल कॉस्ट अबाउट 1000 रुपीज़, ये 100 लिखा हुआ है, आपने 1000 लिखना है। कि खाली जो सिर्फ एक सूट का, गर्म सूट के जो हैं पैसे 1000 रुपये की कीमत है। तो विल यू देयर फॉर सेंड मी एट लीस्ट 2000 रुपीज़ फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो क्या विल यू आ गया, तो ये क्या इसका मतलब होगा। विल जो है ना हमेशा फ्यूचर टेंस में आता है। विल जब सब्जेक्ट से पहले आ जाए तो जो है वो बन जाता है, इंटरोगेटिव बन जाता है सेंटेंस। तो ये किस तरह से आ जाएगा कि क्या आप मुझे कम से कम 1000 रुपये इन सब चीज़ों के लिए भेजेंगे। आई एश्योर, मैं यकीन दिलाता हूँ, यू आपको, दैट आई शैल बी मोर इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है प्रोविडेंट, स्क्रिम्पिंग, यानी टू स्पेंड मनी केयरफुली, मनी को, पैसों को मोहतात रहकर इस्तेमाल करना। तो कहता है मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं पैसों को मोहतात रहकर इस्तेमाल करूँगा, ख्याल से इस्तेमाल करूँगा। तो ये था हमारा लेटर, आप लोगों ने इसे मेमोराइज़ कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।